सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रते पदं देवं नाव्रतेर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्योके यद्दुरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युतिं कोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तपुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवे वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे
स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयि दीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसो। विपद्भवपदावर्ते पदि केवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरा। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्ष्यते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थव। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तसञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता उत्तृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनेषुचिन्यपि स कायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्यकरणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी ध्यायतेत्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धस्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धस्कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममक्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचर बाह्यसंयोगजा भावा मत्त सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वेव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत्। अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत्
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादर निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात्कृत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायण। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। अगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते अज्ञातस्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। आगे अब कहते हैं कि परद्रव्य है, उस परद्रव्य में जिसका मन नहीं जाता है और आत्मा में ही जिसका मन जाता है वो सुखी रहता है, और परद्रव्यों में जिसका मन जाता है वो दुखी रहता है। इसीलिए महात्मा पुरुषों को क्या करना चाहिए, तो इसका समाधान यहाँ करते हैं कि पर को पर जान करके उससे मुक्त रहना चाहिए और स्व को स्व जान करके उसमें प्रवृत्ति करने का उद्यम करना चाहिए। इस प्रकार से अब कहते हैं। श्लोक 45। परः परस्ततो दुःख परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् मत्नैवात्मा ततः सुखम्। अत एव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यमा परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमा परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमा। एक एक लाइन झलवानी। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् दुःखमात्मैवात्मा तथा सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा तथा सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः હવે સૌ સાથે परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा तथा सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा तथा सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमः। चलो शुद्ध उच्चारण विपुल भाई। परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। वेरी गुड। कृतोद्यमा बराबर एकदम। हितेश भाई। परः परस्ततो दुःख बराबर। परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। वेरी गुड। अब एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो, पूरा राइट बोला है। परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा
ततः सुखम अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यमः। वेरी गुड। अरुण दादा। परस्ततो दुःख मात्म्यमेवात्मा ततः सुखम बराबर बराबर। परः मात्म्येवात्मा। हाँ फरीथी बोला। परस्ततो दुःख मात्म्यमेवात्मा ततः सुखम ना मात्मय वात्मा। मात्म्येवात्मा ओके। परस्ततो दुःख मात्म्येवात्मा ततः सुखम Yes. अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यम। न के साथ आधा स जोड़ देना। अतएव महात्मानस। अच्छा, अतएव महात्मानस तन्निमित्तं कृतोद्यम। यस वेरी गुड। अनुपम भाई। परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमः। वेरी गुड। हसमुख भाई। परस्ततो दुःखम मात्म्येवात्मा ततः सुखम मात्मय वात्मा। मात्म्येवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमः। वेरी गुड। गुप्ता जी। परस्ततो दुःख मात्मा हाँ खिचड़ी कर दी आपने। परस्ततो दुःख वात्मा तथा सुखम Yes. अतएव महात्मानस्त निमित्तं कृतोद्यमा। कर तो दिया पूरा पर एकदम कॉन्फिडेंस अलग अलग करके। परस्ततो दुःख। दुःखमात्मैवात्मा थोड़ा रुको, दुख के बाद थोड़ा रुकना। परस्ततो दुःख। दुःखमात्मैवात्मा तथा सुखम यस अतएव महात्मानस्त निमित्तं कृतोद्यमा। बस बराबर। पर वो 8 ऐसा है, अनुष्टुप छंद होता है, इसमें 8 अक्षर की जोड़ियाँ होती है, पर वो उस समय गिनने थोड़ी जाएगा कोई। ये तो एक हाँ अभ्यास कैसे किया जाता है अनुष्टुप छंद का कि 8 अक्षरों की जोड़ी होती है और उसमें आधा अक्षर जो होता है ना वो पहले वाले के साथ आता है। जैसे मान लो आधा अक्षर स है तो न के साथ आ जाएगा अपने आप, उसको गिना नहीं जाता है 8 में। तो देखो कहाँ रुकना है वो बताता है कि पहले 8 अक्षरों के बाद रुक जाना। तो पहले 8 अक्षर उसमें कौन से? प र 2 हो गए, फिर प 3 हो गए, फिर र 4 हो गए, आधे स को नहीं गिनना, फिर त 5 हो गए, फिर तो 6 हो गए, फिर दू 7 हो गए और फिर ख 8 हो गए। बस यहाँ के रुक जाना। इसके बाद फिर दूसरे 8 अक्षर होंगे, मा में वा मा त सु ख, यहाँ तक 8 हो गए। ऐसे ऐसे ये होता है 8 अक्षरों की, इसलिए वहाँ रुक जाते हैं। सबके अलग अलग नियम होते हैं अनुष्टुप का। या मुझे बहुत ज़्यादा नियमों का पता नहीं है, पर सहज रूप से अपनी ये जीभ जहाँ रुक जाती है वो बनाए ही इस प्रकार के, ऑटोमेटिक वहाँ करके अपन रुक जाएंगे। हाँ वो तर्ज एक बार सीख लेंगे, वो छंद की तर्ज होती है ना, वो अपने आप जीभ रुक जाएगी वहाँ। पर कभी कभी अपने को यूँ होता है कि आधा अक्षर वगैरह न उसमें गड़बड़ हो जाती है फिर। हाँ 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 बहनों की बाजू में। परस्ततो दुःख मात्मेवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यमः। वेरी गुड। परस्तु च दुःखं महात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानं रत्नत्रयनिमित्त कृतोद्यमः। हाँ तो गड़बड़ घोटाळो कर नाख्यो। ફરીથી परस्तो च दुःखम। हाँ दुःख म नहीं बोलता, खाली दुख એટલું જ બોલો, दुःख એટલું જ બોલો, म नहीं बोलता।
परस्तो च दुःख महात्मा तत सुखम वेरी गुड। तत एव महात्मान तन्निजे तन निमित्तम, એ બે ન છે, અડધો અડધો। तन्न निमित्त कृतो धर्म। વેરી ગુડ, સરસ। કરશન કાકા બોલ્યા એટલે ખતમ વાત થઈ ગઈ, બધાને આવડી ગયું છે। वो अगर ये जो संस्कृत गुजराती लिपि में लिखी होती तो वो इजीली हाँ, बोलते थे। આ ये સંસ્કૃતમાં लिपि- લખ્યું છે ને, ગુજરાતીમાં લખ્યું હોય તો વધારે આવે। કહેવાનું अर्थ, इसमें से अर्थ कौन बता सकता है बिना पढ़े हुए, वगर वाचे आमाथी अर्थ काढवानो छे? कोण कोण बतावी शके? हाथ ऊंचा करो। गुप्ता जी, वेरी गुड। हाँ बताओ, माइक आपो। गुप्ता जी, आज अभ्यास किया लगता है, प्रोषद व्रत का फल है ये। हाँ, दूसरा ही है, मतलब पर ही है, इसलिए उसको दुख होता है। आत्मा ही है, इसलिए उसको सुख होता है। महापुरुष आत्मा, उसको सुख होता है कि उससे सुख होता है? आत्मा से आत्मा सुख होता है, आत्मा को आत्मा से सुख होता है, क्योंकि वो आत्मा है इसलिए उसको सुख होता है आत्मा। हाँ हाँ, वेरी। तो महापुरुष आत्मा को साधने का ही वो उद्यम करते हैं। महापुरुष किसका उद्यम करते हैं? आत्मा को साधने का। यस, वेरी गुड। ये इसके हिसाब से कि आपने याद कर लिया है? हाँ, वेरी गुड, सरस। चलो, अपने को इतना थोड़ा याद आना चाहिए कि अपनी श्लोक पढ़ करके उसमें से क्या लिखा है वो अपन पता लगा सकते हैं, इतना थोड़ा आ जाना चाहिए। चलो, तो अर्थ सबको, परः परस ततो दुखम, पर है, पर है, अन्य है, ततः उससे दुखम, दुख होता है। आत्मेवात्मा, और आत्मा है, ततः सुखम, उससे सुख होता है। अतएव इसलिए महात्मा पुरुषों ने तन्निमित्तम कृतोद्यमा, उसके निमित्त ही उद्यम किया, अर्थात महात्मा लोगों ने उसको प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए? हाँ, आत्मा को प्राप्त करने का उद्यम किया, क्योंकि आत्मा अपना है इसलिए उससे सुख होता है, और पर है इसलिए उससे दुख होता है। तीन काल में ऐसा एक नेचुरली प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने से ही सुख होता है और पर से दुख होता है। ऐसा कोई पदार्थ अभी तक इस सृष्टि में नहीं बना हुआ है कि किसी अन्य जीव को सुखी कर सके। ऐसा कोई पदार्थ अभी बना ही नहीं है। कोई बता सकता है कोई ऐसा पदार्थ है दूसरे को सुखी कर सकता है? किसी के ध्यान में बताओ। हाँ, जैसे कि इस श्लोक में बताया, स्व से ही सुख होता है, वो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन व्यवहार में जब भी स्व का डेफिनेशन व्यक्ति अपना खुद का या तो फिर अपनी फैमिली का, फिर अपने परिवारजनों का ऐसा लेते जाता है, तभी उसके साथ में वो सुखी मानता है अपने आप को। और जैसा ही दूसरा कोई बाजू पड़ोसी कोई के साथ में बात होगी तो स्व का पहले ध्यान देगा, मतलब अपने आप को जिसको पहचानता है उसको ध्यान देगा। यहाँ पर आत्मा का अर्थ अपना स्वयं का चैतन्य आत्मा है। हाँ, वो अर्थ तो सही है। हाँ, लेकिन जैसे व्यवहार किससे कहा जाए, मैं अपना किसको मानता हूँ उसके ये निश्चय का श्लोक है। यहाँ अभी किसकी बात कर रहे हैं? पहले यही बताया कि ये बात सही है। हाँ, लेकिन इस तरह से मैं बता रहा था। उस तरह से अगर वो मानेगा तो दुखी होगा, वो बात अलग है। हाँ, वो यहाँ ही बता रहे हैं कि वो उस तरह से, इसलिए व्यवहारी लोग सुखी नहीं है।
आचार्य देव यही कहना चाहते हैं कि हम व्यवहार से किसी को अपना मानते हैं, परंतु वास्तव में वो हमको सुख दे सकता है। हमने जिसको माना है वो सुख देता है। परमार्थ दृष्टि रख करके हम अगर देखें तो कोई भी जीव किसी को भी सुखी नहीं कर सकता है और न ही करता है। लोग अच्छा किसी को किसी माता पिता ने आज तक सुखी किया अथवा किसी माता पिता को किसी लड़के ने सुखी किया, बहुत मन्नतें मांगते हैं लोग कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, न इधर जाओ, न वो उसकी स्तुति करो, न ये भगवान को चढ़ाओ, न वो भगवान को चढ़ाओ, उसकी आखड़ी लो, न ये करो न वो करो। अब उसके बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद क्या उसको सुख देता है? वो बच्चा उसको सुख देता है, उसकी समस्या बढ़ती है कि कम होती है? उसकी समस्याएं निरंतर बढ़ती ही हैं, कम नहीं हो रही है उसकी समस्याएं। अभी तो कम से कम शांति से 2 जने सुखी तो रह सकते, थोड़ा तो था 2 जनों का, अब तीसरा आता है। इसलिए सारे का सारा प्रयत्न अब उसके लिए आगे क्या करना है, उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, उसको ये कैसे करना है, उसके लिए लाड़ी कहाँ से लानी है, उसके लिए गाड़ी कहाँ से लानी है, उसके लिए वाड़ी की व्यवस्था कैसे ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती है। अब ये सब झंझटों को वो सुख मानता है, उसका तो कोई इलाज नहीं है उसका कोई इलाज नहीं है। तो आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ये लोग दुख को ही सुख मानते हैं। वास्तव में तो सुख तो दुख ही है ना, आखिर वो कभी सुख हो सकता? जिसमें भी आकुलता व्याकुलता है वो कभी सुख हो सकता नहीं है। निराकुलता ही सुख का लक्षण है। कहाँ का ऐसा? चौडाला में कौन सी पंक्ति है? आत्म को हित है सो हे सुख सो, आकुलता बिन कहिए जी। ये आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग क्यों क्यों चाहिए जी। जो आकुलता बिना है वही सुख है, इसीलिए शिवत्व को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आकुलता, मोक्ष क्यों प्राप्त करना अपने को? तो वहाँ आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष प्राप्त करना। हाँ श्री दादा बताव से पर द्रव्य में શ્રવણનો દાખલો એના આંધળા મા બાપને એ મદદરૂપ થયો અને જ્યારે મરી ગયો 12 વાગવાથી ત્યારે એના મા બાપ ખૂબ દુઃખી થયા। તો એ દાખલો પણ નિશ્ચય નહીંથી ખોટો છે। निश्चय नहीं से तो कोई भी सुख है ही नहीं। अब इधर उधर पहली बात कि वो उनके माता पिता आराम से घर पे बैठे थे, पहली बात। अभी मैं दुखी वो दुख साबित करूंगा इसको कि वो दुखी हुए, श्रवण के उस काम से वो दुखी हुए। कैसे दुखी हुए? एक तो आराम से बैठे थे घर पे और फिर लेके चला, तो दिन भर ही उनको कोई इधर ऊंचा होता है, कोई उधर नीचा होता है। वो तराजू में वो इसमें लेके बैठा ना, उसमें फिर कहाँ व्यवस्था पानी की करनी नहीं, कहाँ व्यवस्था खाने की करनी नहीं, ये करनी नहीं, वो करनी नहीं। तो वो यात्रा में गए तो सुखी हुए तो दुखी हुए। घर पे तो आराम से कम बैठे बैठे 2 टाइम का भोजन भी मिल जाता। और उस यात्रा के कारण, उन श्रवण कुमार के कारण से ही उनकी मृत्यु भी हुई। बात समझ में आ रही है? मृत्यु का कारण क्या बना? वही उनका ही पुत्र मृत्यु का। वो अगर यात्रा पे नहीं ले जाता तो वो दोनों थोड़ी जाते, वो दोनों तो अंधे थे। तो ये व्यवहार कभी भी परमार्थ पे लागू हो सकता नहीं है। और वो यात्रा कर भी आते, एकदम निरंतराय रूप से यात्रा कर भी आते, तो उसमें निराकुलता कहाँ रही? वो तो आपके मन में एक इच्छा जागी, उस इच्छा की पूर्ति होगी और इसके कारण से आपको थोड़ा सा साता पहुंची, अर्थात सुखाभास हुआ। अब आपको फिर से दूसरी इच्छा जागेगी कि भाई वहाँ एक धाम यात्रा हो गई, अब हमको ऐसा करो भाई, अब दूसरी धाम यात्रा करा दो। अब वो बच्चा फिर मना करे, भाई मारा गजू अटलो होतो, अब तो मैं आपको नहीं ले सकता। तो वही माता पिता उसी श्रवण कुमार को, ये बिगड़ गया बच्चा। पहले वो ले गया था तो ये तो बहुत अच्छा हमारा बच्चा, अब वो नहीं ले जाएगा, दूसरी इच्छा जागी और उसकी योग्यता शक्ति कम होगी बेचारे की। अब कहे कि ना अब तो मुझे नहीं, मुझे मेरी पत्नी को भी थोड़ा समय देना है, मेरे बच्चों को भी थोड़ा समय देना है, अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। अब वो बच्चा बिगड़ गया। अब देखो सुखी कहाँ हुआ, हो उल्टा तो वो दुखी हुआ ना।
यहाँ निश्चय से बात चल रही है, जहाँ जिस नए से बात चल रही है उस नए से अपने को समझना। इसलिए निश्चय से कि पर है वो पर ही है, उससे दुख ही होता है। व्यवहार उसका नाम है कि जो नहीं है उसको कहना, उसका नाम व्यवहार है। हाँ अनुपम। फिर भी ऐसे ही समझो, मुझे भूख लगी है जबरदस्त, तो वो आकुलता तो होती है, आकुलता होती है, और जब मैं भोजन करता हूँ तो आकुलता समाप्त हो जाती है। हाँ, तो किसी प्रकार से मुझे सुख तो हुआ ना। आपको साता हुई, सुख नहीं हुआ। हाँ, साता और सुख में अंतर समझना, साता और सुख में अंतर समझना। हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई तो हमको थोड़ा ठीक लगा। अगर भोजन से सुख होता ऐसा माने अगर, तो सबसे अधिक दुखी केवली भगवान अथवा सिद्ध भगवान होते। क्यों? क्योंकि उनको बेचारों को भोजन ही नहीं मिलता है। आपको जो सुख मिला ना, वो सुख आपके दुख के ऊपर आधारित था। आपको वेदना हुई, वो वेदना शांत होगी, वो वेदना के शांत होने का आपको सुखाभास है। अर्थात आपका दुख थोड़ा सा कम हुआ है, दुख खत्म नहीं हुआ है, निराकुलता नहीं है आपकी। अब उसी समय फिर दूसरी वांछा चालू हो जाएगी। आप पेट भर गया, अब कोई और इच्छा जागेगी। ऐसे तो इच्छा पूरी करते करते तो कितनी की इच्छा पूरी करोगे। और जैसे एक इच्छा पूरी करते हैं और दूसरी इच्छा वापस चालू हो जाती है। और इच्छा की पूर्ति को ही अपन अगर सुख मानेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इच्छा पैदा करनी पड़ती है। तो आपका सुख है वो इच्छा के ऊपर डिपेंड हो गया। पहले तो आप इच्छा पैदा करो, मतलब किसी को खाने का मजा लेना है खाने का, तो उसको पहले बहुत कड़क भूख लगे तो खाने का मजा आता है। तो आपको खाने का मजा लेने के पहले तो भूख पैदा करो अंदर, अर्थात भूख की वेदना को पैदा करो, और इसके बाद आप खाओ। तो आप जिस समय खा रहे हो ना, उस समय भी आप गृद्धि होकर के, आसक्त होकर के खा रहे हो, विषयों में प्रवर्तन कर रहे हो, और वो विषयों में प्रवर्तन है वो ही दुख है। ऐसा प्रवचन सार की 62 नंबर की और 62 से 67 5 गाथाएं कही है उन्होंने कि हम जिसको सुख कहते हैं, देवों को ऐसा माना जाता है कि वो सुखी हैं, परंतु वास्तव में वो सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? अगर वो सुखी होते तो विषयों में प्रवर्तन क्यों करते हैं? अगर कोई व्यक्ति सुखी हो तो आराम से बैठा है स्वरूप समाधि में लीन, परंतु हम जिसको ऐसा मानते हैं कि मेरे खाने से सुख हो गया, वो सुख नहीं है, वो तो दुख ही है। और उस समय भी दुख है, उसके पहले भी दुख था, और बाद में भी वो दुखों की परंपरा ही पैदा करता है। ऐसा 17वें नंबर के श्लोक में कहा था। बोलो। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। ऐसा इसी शास्त्र में ऐसा आरंभे तापकान, आरंभ में अनुताप उत्पन्न करता है। भूख अनुताप उत्पन्न करेगी नहीं। अतृप्ति प्रतिपादकान, और इसके बाद फिर अतृप्ति पैदा करता है, तृष्णा पैदा करता है। अंते सुदुस्त्यजान, और अंत में बहुत ही कठिनाई से छूटता है। ऐसे काम को कामम कह सेवते सुधी, ऐसी इच्छाओं को इच्छापूर्वक कौन बुद्धिमान है वो करेगा, अर्थात ऐसे विषयों को इच्छापूर्वक कोई भी करेगा नहीं। इच्छा, वो इच्छा की बात कर। तथापि तृष्णावान, हाँ वो चालू वहां से हो। उस इच्छा की पूर्ति भी, स का मतलब आगे जो इच्छा का, य मोक्षे पिनाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति, वो इसके पहले का है, इसके बाद ये श्लोक है। 3 श्लोक हैं। तथापि अति तृष्णावान, इसलिए अपने विषय में भी अति तृष्णावान मत हो, क्योंकि यावत तृष्णा प्रसूतिस्ते तावत मोक्षम न यास्यसि। जब तक तृष्णा की उत्पत्ति होती रहती है तब तक मोक्ष होता नहीं है। फिर आगे कहते हैं यह मोक्षे भी न आकांक्षा, जिसके मोक्ष के भी आकांक्षा नहीं होते, स मोक्षम अधिगच्छति, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए विद्वानों को किसी भी प्रकार की इच्छा करनी नहीं चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं
कि वो मोक्ष संबंधी इच्छा भी यह सापि चात्मनिष्ठत्वात्, वो मोक्ष संबंधी इच्छा भी आत्मनिष्ठा से अपने स्वरूप में रहने से ही प्राप्त होती है। इसलिए आत्माधीने सुखेतात, आत्माधीन जो सुख है उसमें यत्नम किम न करिष्यसि, तुम यत्न क्यों नहीं करोगे, अर्थात अवश्य ही करोगे। ऐसे ये तीन मतलब मोक्ष संबंधी इच्छा भी दुखकारी ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। नहीं, वो सापिच आत्मनिष्ठत्वात् वो पहले नहीं आता है, वो शायद 23 नंबर का श्लोक है। मैं किसी को बार बार कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो ऐसा है 21, 22, 23 लगातार। हाँ, ऐसा लगातार। हाँ, स्वरूप संबोधन नीचे 21, 22, 23 आप लगा दीजिए, क्योंकि वो उसका क्रम है, उस क्रम से वो ऐसा लास्ट में 22 नंबर की गाथा 23 नंबर का ऐसा है कि वह भी जिसको मोक्ष संबंधी इच्छा है वह भी अपने आप में स्थिर रहने से ही होती है, तो फिर आत्मा के अधीन ही है। ऐसे सुख के लिए तुम यत्न क्यों नहीं करोगे, अर्थात तुम जरूर करोगे। ऐसा तो पर ही है, उसमें किसी प्रकार का सुख देखो कहां तक पर कह दिया। गौतम स्वामी के लिए भगवान महावीर भी पर ही हैं, वो भी उनके लिए सुख का कारण नहीं हुए, दुख का ही कारण हुए, क्योंकि मोक्ष में अंतराय रूप कौन हो रहे थे उनके? हाँ, केवल ज्ञान होने में अंतराय रूप कौन हो रहे थे? वो ही हो रहे थे उनके। और जैसे ही वो गए और उनको केवल ज्ञान हो गया, तो ये इतना जरा सा भी राग है, पर के प्रति अनुराग है, पर द्रव्य है, वो सभी भी एकांत से दुखदायी ही हैं, ये निश्चय की दृष्टि से। अब आप व्यवहार की अपेक्षा है तो सब जिसकी जैसी इच्छा है वो इच्छा जो उसको पूरी करता है उसको वो सुख देने वाला लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। देव शास्त्र गुरु वगैरह भी अपने लिए सुखदायी क्यों हैं? यस, कि अपनी इच्छा है। क्या इच्छा है? मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष की इच्छा को पूरी करने में वो उपकारी हैं, इसीलिए अपने लिए वो सुखदायी उस अपेक्षा से हैं। हमारी इच्छा पूरी करते हैं उस अपेक्षा से अपने लिए सुखदायी हैं, पर अगर वो ही अपने अंतराय रूप हो जाए तो हो जाए कि नहीं? जब व्यक्ति राग बढ़ जाता है तो अंतराय रूप हो जाते हैं। जब इसमें भी श्रुत में भी बहुत अधिक अनुराग बढ़ जाता है, अनुराग मतलब कि आत्मा को तो भूल जा रही, इसी में लगा रहे दिन भर। अब इतने श्लोक याद हो गए, अब इतने याद करने हैं, अब इतना हो गया फिर ये करना है, इतना हो गया फिर ये करना है, इतना हो गया फिर ये करना है, तो उपयोग हमेशा उसी में लगा रहे। और भगवान ने तो कहा है कि भाई समझाते समाया, और वो काम तो किया ही नहीं उसने और उसी में लगा रहा, तो फिर उसका ये भी अंतराय रूप हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाते हो वैसे वैसे उसकी अभिप्सा और अधिक बढ़ती जाती है। तो ज्ञान की अभिप्सा बढ़ना ये तो कोई दोष नहीं है, आप उसको पढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, पर लक्ष्य ध्यान में रखो हमेशा कि ये सब करके काम क्या करना है, समझाते समाया। क्योंकि दूसरी चीजों में मन जाएगा, इसलिए अच्छा कि श्रुत में ही मन जाए अपना, अन्य कहीं जाएगा नहीं। पर उस श्रुत का जो आशय है, जैसे जैसे हम उसको याद करते जाते हैं वैसे वैसे उस आशय को पकड़ के भी परमात्मा अंदर आत्मा में उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। कि अंत में तो द्वादशांगी का ज्ञान हो जाने के बाद भी करना एक ही काम है, समझाते समाया, करना यही है, बस स्वरूप निष्ठ होना है। तो लक्ष्य ध्यान में रख करके साधन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो साधन बंधन हो जाता है। साधन रूप गण्याता तमने बंधन आज बन्यारे। साधन रूप गण्याता तमने
बंधन आज बन्यारी। हरि दर्शन काड़े आवो, हरि दर्शन काड़े आवो, नेणाओ मारा रे नेणा, भीतर वड़ शो क्या रे नैना, भीतर वड़ शो क्या। ये जो जिन प्रतिमा है, वो जिन प्रतिमा अपने अंदर आत्मदर्शन करने का प्रबल निमित्त है। सम्यक दर्शन होने में जो तीन प्रबल निमित्त कहे ना, एक तो किसी का उपदेश, दूसरा जिन प्रतिमा का दर्शन और तीसरा जाति स्मरण। ये बहुत जबरदस्त तीन कहे हैं उसके। उसमें ये प्रतिमा अपने को अवलंबन रूप है, इसको देख करके अपना स्वरूप याद आ जाता है। परंतु किसी को उसकी सुंदरता में ही मजा आ जाए, आहा भगवान का रूप देखो, उनका लावण्य देखो, उनके आँख देखो तो कान भूल जाते हैं, कान देखो तो नाक भूल जाते हैं, नाक देखो तो होंठ भूल जाते हैं, होंठ देखो तो हाथ भूल जाते हैं, हाथ देखो तो पैर भूल जाते हैं। पूरी प्रतिमा तो लक्ष्य में आती ही नहीं है, एक साथ में देखूं ऐसी इच्छा होती है। वो जो इंद्र होता है ना, वो बाल तीर्थंकर भगवान को जब वो मेरु पर्वत पे अभिषेक के लिए ले जाते हैं, उस समय उनकी सुंदरता देखने के लिए उसकी ये दो आंखें कम पड़ जाती है, इसीलिए वो 1000 आंखें कर देता है। पर 1000 आंखों से भी वो तृप्त नहीं होता है, उस समय उसकी इच्छा और अधिक बढ़ जाती है। तो वो बाह्य दृष्टि उसकी रहती है, तो 1000 आंखें भी कम पड़ जाती है। तो यही दृष्टि, यही आंख कभी कभी अंतर्दृष्टि के लिए बाधक रूप हो जाती है। अगर हमारा बाह्य में गया उपयोग तो बाधक हो जाएगी। और इसी को साधक बनाए, साधन बनाए कि पहले दृष्टि से, आंख से हमने उस वितराग रूप को देखा और अब ज्ञान चक्षु से उस वितराग स्वरूप को अंदर अनुभव किया। तो चर्म चक्षु है वो आपके ज्ञान चक्षु में उपकारी हो सकते हैं उस समय, नहीं तो ये चर्म चक्षु हैं फिर वो बंधन रूप हो जाएंगे। और होते ही है, हम जो भी देखते हैं उसमें हम कहीं न कहीं आसक्त हो ही जाते हैं। चर्म चक्षु से देखा तो ज्ञेय के प्रति, वर्ण के प्रति, दृष्टि दृश्य के प्रति उपयोग चला ही जाता है। उस समय हमारे ज्ञान चक्षु मंद पड़ जाते। हाँ, जी जिन देह प्रमाण ने समवसणारी रिद्धि, वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि। तो ये देख के क्या है, बहुत से लोग तो ऐसे समूह शरण में जाते, अंदर जाते ही नहीं। आह कितने अच्छे वृक्ष हैं, बगीचे हैं, लताएं हैं, तालाब हैं, ये हैं, वो हैं, सब जगह मजे हैं वहाँ, तो अंदर जाते ही नहीं। टिकट, वो मैंने एक बार कथा सुनाई थी ना आपको, हमारे गांव के 3 भाई थे, वो पहली बार पिक्चर देखने गए, तो कभी उन्होंने टॉकीज नहीं देखी, टॉकीज सिनेमा घर। तो उन्होंने टिकट लिया और टिकट लेकर के अंदर गए। अंदर क्या है कि वो सिनेमा घर तो बहुत बड़ा होता है ना, तो पहले 2-3 कमरों में से फोटो लगाए हुए होते हैं। तो अभी जो पिक्चर चल रही है उसके भी फोटो लगाए हुए होते हैं, फिर आगामी पिक्चर आने वाली है 2-4, उसके भी फोटो लगाए, ऐसे बहुत सारे फोटो लगाए हुए हैं उनके। तो वो मज़े से वो देख रहे थे। फिर उधर पिक्चर चालू हो गई, फिर भी ये तो उन्हीं को देखते रहे। फिर उसने, वो जो चौकीदार वगैरह थे, उसने भाई वो पिक्चर चालू हो गई है, अंदर जाओ। तो उन्होंने कहा क्या है, टिकट लिया है। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट फिर कहा उन्होंने कि भाई पिक्चर चालू हो गई है, भाई अंदर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो आप लोग, यहाँ से जाओ अब। तो फिर क्या है, टिकट लिया है। अब उसको समझ में नहीं आया, उसको भी क्या है टिकट लिया का क्या मतलब है। और आधी पिक्चर चालू हो गई, इंटरवल के बाद उनको पता पड़ा कि वास्तव में पिक्चर अंदर थी, ये तो केवल पिक्चर के फोटो थे। वो ऐसा ही समझ रहे थे कि यही पिक्चर है, क्योंकि वो पहली बार गए थे वो सारे के सारे।
तो ऐसा होता है, समूह शरण में जाते हैं और वो वहाँ जाने के बाद इस प्रकार का हो जाता, आगे आगे वो तालाबों में नहीं घूमते रहते हैं और वो तीर्थंकर भगवान की वाणी तो उनके कानों में पड़ती नहीं, क्या है टिकट लिया है, ऊपर से फिर जोर मारते हो टिकट लिया है। वो बेचारा भी आश्चर्य कर रहा था कि कहाँ से आ गए, गवारों गाँव से गए थे, गांव से गए गवार लोगों को किसी ने बताया होगा वहाँ जाना पिक्चर देखना अच्छा है वगैरह, तो यही पिक्चर होती है। तो हमारी भी हालत इसी प्रकार की है। हाँ, गंवार कहते हैं इसको, गंवार कहते हैं। तो परः परस्ततो दुःखम, पर तो पर है इसलिए उसे वो दुख रूप ही है, कभी भी सुख रूप होने वाला नहीं है। ये क्या सिद्धांत दृढ़ करने के लिए, निमित्तों को त्याग देने के लिए नहीं है कि ऐसा कह दिया इसलिए सब निमित्तों को त्यागो, अपने भगवानी भक्ति भी नहीं करना, न शास्त्र अध्ययन भी नहीं करना, न गुरु भी पर है न सब पर है, ऐसे इसके लिए नहीं कहा है। पर अंदर एक सिद्धांत हमेशा दृढ़ करना चाहिए कि जब कभी भी सच्चा सुख उत्पन्न होता है वो केवल और केवल आत्मा के आश्रय से होता है, वो किसी और के आश्रय से कभी भी आत्मा का सुख, आत्मिक सुख, सच्चा सुख कभी भी अन्य के आश्रय से कभी भी पैदा होता नहीं है। और इसी कारण से महापुरुषों ने उस आत्माधीन जो सुख है, जो सुख का कारण आत्मा है, उस आत्मा को प्राप्त करने का उद्यम किया, उसमें लीन होने का उद्यम किया। वहाँ एकदम शांत, निराकुल, स्वाधीन सुख होता है, उसमें किसी प्रकार का दुख होता नहीं है। ગુજરાતી અનુવાદ જે નીચે છેલ્લે લખ્યો છે એ બધું એમ જ કઈ રીતે વસ્તુ જે આપ બોલો છો? हाँ, पर तो पर છે દુઃખ રૂપ, આત્માથી સુખ થાય, महापुरुषों उद्यम करे, आत्मार्थे मन लाए, आत्मा में मन लाना। इसलिए हमेशा उपयोग में ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, वितराग भाव, समता भाव को ही लक्ष्य में रखना, इसी से हमको सुख मिलने वाला है। जब भी मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है तो हम उस भाव को लक्ष्य में नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है, और जब भी मिलेगा तो इसी से मिलने वाला है, किसी और से मिलेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा समता भाव में रहूं, शांत रहूं, निराकुल रहूं और प्रत्येक परिस्थिति में साक्षीवत रहूं, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, और हमेशा स्व और पर को अलग करके ही देखूं, कभी भी पर के साथ एक में एक नहीं हो जाऊं, इसकी एक जागृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, और पर के साथ ऐक्य स्थापित कर लेता है तो दुखी हो जाए। आगे की अवस्था में हमें अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय के साथ भी भेद ज्ञान करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। बात थोड़ी शास्त्रीय है। श्रुत ज्ञान की पर्याय का मतलब वर्तमान में जो हमें अभी मति ज्ञानोपयोग और शुद्ध ज्ञानोपयोग मिला है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है, और हमेशा वर्तमान परिणति में वही चलता है अपना, वो वर्तमान पर्याय है अपनी वो। तो अपन जो चिंतन कर रहे हैं, मैं केवल वर्तमान चिंतन जितना ही नहीं हूं, ये वर्तमान चिंतन जिसमें चल रहा है ऐसा चिंतक ज्ञायक आत्मा हो, तो उस वर्तमान उपयोग से भी उपयोगी को पृथक करने का अभ्यास आगे जाकर के करना पड़ेगा अथवा करना चाहिए, क्योंकि ध्रुव स्वभावी है वो उपयोगी है, उपयोग ध्रुव स्वभावी नहीं है, वो पर्याय है, ज्ञान दर्शन की हमेशा पर्याय है। और उसमें जो ध्रुव ज्ञान दर्शन वास्तविक भाव हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव हैं, वो ध्रुव हैं। तो बदलने वाला उपयोग है वो मैं नहीं हूँ, जो नहीं बदलने वाला ज्ञायक भाव है
वो मैं हूँ, ऐसा शुद्ध ज्ञान से भी अपने को अलग करते करते हुए चलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी जब मूढ़ता आ जाती है तो जीव आकुल व्याकुल होता है। कैसे आकुल व्याकुल होता है? 23 नंबर की गाथा बोलो। हाँ, तुम याद करो। हितेश भाई ने तो याद किए। अच्छा, नंबर से याद, बहुत अच्छा, कोई बात। अब आपको याद नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपको याद कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये हो रहा हूं कि जब कभी हमारी ज्ञान की पर्याय अपने अनुकूल नहीं पड़ेगी तो हमको उसमें आकुलता व्याकुलता होगी। और इसलिए ज्ञायक को लक्ष्य में रखोगे उस समय तो आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। समझ में आए? इसका मतलब ज्ञानाभ्यास छोड़ना ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर उस पर्याय मूड नहीं होना कि कभी ऐसा है हमने याद किया सब भूल गए, ऐसा भी होता है, परंतु ज्ञायक भाव को नहीं भूलना। ये स्मरण और विस्मरण जिसके सद्भाव में, जिसके उपस्थिति में होता है वो तत्व में। समझ में आ रही बात? इसका उद्यम करना है। ये महापुरुषों ने अतएव महात्मानस तन निमित्तम कृतोद्यमा, इसका उद्यम किया कि हमेशा ज्ञायक भाव को लक्ष्य में रख करके हर प्रकार की आकुलता व्याकुलता को निरंतर अपने जीवन में से निकालने का प्रयत्न किया कि किसी भी निमित्त से मुझे आकुल व्याकुल होना नहीं है, मुझे हमेशा शांत ज्ञायक मेरा जैसा है उस हिसाब से रहना। अभी जो बताया ये पहला जो दो ज्ञान है वो अब मति ज्ञान और वो भी छोड़ने से ही केवल ज्ञान होता है, या तो आत्मज्ञान चौथा वाला भी उसको छोड़ने के समय ही होगा कि वो चालू रहेगा? देखो, आत्मज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान ही है। मति श्रुत ज्ञान के अलावा कोई आत्मज्ञान होता वो मति श्रुत ज्ञान है, वो ही अपने स्वरूप का निश्चय करता है, और अपने स्वरूप का निश्चय करना वही आत्मज्ञान कहलाता है। मति श्रुत ज्ञान जब आत्माभिमुख होता है तो उसी को अपन स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहते हैं, उसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान है वो फिर इन दोनों के छूटने से होता है, वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है। बाकी आत्मज्ञान है वो मति श्रुत ज्ञान की ही पर्याय है, परंतु वो पर्याय ऐसी है कि वो श्रद्धा की पर्याय जो होती है ना, एक श्रद्धा की पर्याय और एक निर्णय की पर्याय। हमने अभी बदलते हुए मति श्रुत ज्ञान को उपयोग में ले रहे हैं, पर जो नहीं बदल रहा है उसको निर्णय करना है, अपने को अपने स्वतत्व का निर्णय करना है, वो आत्मज्ञान कहलाता है। तो इसी मति ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान से, अर्थात इसी विचार से हमें अपने विचारक मोह राग द्वेष रहित आत्मा का निर्णय करना है। तो उस मति ज्ञान से ही होगा, अन्य से किसी से नहीं। उसमें उनसे अनुभव है वो कैसे आएगा? फिर वो जैसे निर्णय करोगे और राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी तो आपका मति श्रुत ज्ञान की पर्याय है वो जो बाहर इंद्रियों में प्रवर्तन करती थी वो नहीं करेंगे। जब किसी को ऐसा निर्णय हो जाता है कि मैं मोह राग द्वेष से रहित, 5 इंद्रियों के विषय से रहित और मन के विषय से रहित चैतन्य तत्व हूँ, इसलिए मुझे किसी में भी न राग करना है न द्वेष करना है, उस प्रकार की उदासीन वृत्ति हो जाने से अपना स्वसंवेदन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वसंवेदन हुआ किससे? वही मति श्रुत ज्ञान अभी बाह्य विषयों में प्रवर्तन कर रहा था, उसी को आपने रोक करके क्या कर दिया? अंदर। बस इतना ही काम किया। काम तो उसी ने किया है, किसी और ने किया नहीं है। उपयोग बाहर जा रहा था, उस उपयोग को अंदर कर दिया। तो हमारा काम तो इतना है कि उस उपयोग में से 5 इंद्रियों के विषयों को निकाल दो और मन के अन्य विकल्पों को निकाल दो, तो वो उपयोग स्वयं स्वरूप समाधि रूपी है। ऐसे आत्मज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान का ये उपाय होता है, और महापुरुष इसी का उपाय करते हैं। इसके लिए पहले निर्णय करते हैं कि मैं मोह राग द्वेष रहित
जो हमेशा एक जैसा रहता है, शांत रहता है, निराकुल रहता है, ऐसा चैतन्य पदार्थ हो। अब ऐसा निर्णय करके फिर अशांति के सारे कारणों को, मोह राग द्वेष के सारे कारणों को वो धीमे 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 अपने उपयोग से, अपने ज्ञान से निकालता है। जैसे ही कहीं वृत्ति बाहर चली जाती है तो वापस लाता है उसको। ज्ञानोपयोग में कहीं राग की पर्याय आ गई, द्वेष की पर्याय आ गई, क्रोध की पर्याय आ गई, मान की पर्याय आ गई, तो तुरंत उसको निकालता है। कोई अन्य विकल्प की पर्याय आ गई तो उसको तुरंत निकालता, उसमें उदासीन हो जाता। बस ऐसे अभ्यास करते रहो, इजी, नो प्रॉब्लम। अभ्यास एक बार पता पड़ जाए कि ऐसा वस्तु का तत्व है, इस प्रकार के करने से अपने को अपनी सिद्धि होती है। फिर मन को बहुत विकल्प में डावाडोल नहीं करना, पर सबसे पहले यही निर्णय होने में जीव को कठिनता आती है कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। इसको ही निर्णय करने में इतना पसीना छूट जाता है, इतना पसीना छूट जाता है, क्योंकि बार बार भूल जाता है। यहाँ थोड़ा सा बाहर निकल के भूल जाए वो भी, इसलिए ये प्रयोग कराते हैं, बार बार सत्संग, बार बार उसको स्मरण, फिर मौन के प्रयोग, ये सब क्यों कराते हैं? कि वो याद रहे। साक्षीवत होके, ज्ञायक होकर के जीने का अभ्यास करें, राग द्वेष रहित होकर के जीने का अभ्यास करें। ये अभ्यास ही हमको एक दिन मोक्ष में ले जाने वाला है, और कोई अभ्यास कार्यकारी होता नहीं है। बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपके पुण्य का बहुत बंद हो जाएगा। वो आपको कहीं स्वर्ग में ले जाएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, ये सब करा लेगा आपको। अथवा ये सब तो क्यों करते हैं? उपयोग बहुत ही अंदर घर गृहस्थी में रागी द्वेषी हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये सब करते हैं। बाकी आत्मा की साधना तो इतनी है, अपने ज्ञायक स्वभाव को हमेशा याद रखो और हमेशा शांत, निराकुल, उदासीन आत्मा को साधो। बस ये है मुख्य बात इसकी। तो इसीलिए महात्मा पुरुषों ने इसी का उद्यम किया। ये जितना भी परिग्रह का त्याग किया है, ये किया, वो किया, वो सब किस लिए किया? क्योंकि कोई भी वस्तु है वो उसमें विकल्प पैदा करती है। परिग्रह क्या है? ममत्व है। कोई भी चीज रखो तो विकल्प पैदा करेगी, इसलिए उस विकल्प का त्याग करने के लिए उन्होंने ये सब किया है सारा का सारा। और विकल्प आएगा तो अपने ज्ञायक को धक्का लगेगा, अपने निर्विकल्पता को धक्का लगता उस समय, और इसलिए हमारा उपयोग बाहर आ जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम आत्माभिमुख होते जाएंगे ना, वैसे वैसे सब इच्छाएं कम होती जाएगी। यहाँ तक कि भी बड़े बड़े अनुष्ठान करने की, ने यात्राओं में जाने की, ने इससे मिलने की, ने उससे मिलने की, ने ये करनो, न वो करनो, आज यहाँ चले जाओ, न वो चले जाओ, न उसका सत्संग सुन लो, न उसका सत्संग सुन लो, न फिर कैसेट सुन लो, न ये कर लो, न वो कर, ये भी कम हो जाएगा आपके। बहुत अंदर चले जाओगे ना, फिर तो बस दिन भर एक भाव रहता है, शांति, उसी में आनंद है। ऐसा कभी 2-3 दिन ही करके देखना, कितना आनंद मिलता है अपने को। फिर उपयोग बहिर्मुख हो तो ये साधन ले लेना, स्वाध्याय वगैरह ये सब चीजें, थोड़ी भक्ति कर लेना, कोई नहीं तो कोई सेवा कर लेना, ऐसा कोई काम कर लेना। पर ध्येय वो नहीं है। ध्येय क्या है? समाधि। तो मर करके भी ये प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। महापुरुषों ने, महावीर आदि ने ये प्रयत्न किया, और उन्होंने 12.5 वर्ष तक मौन का पालन किया, इसलिए कि अपने ज्ञायक का अविच्छिन्न अनुभव रहे, अन्य चित्त जाए ही नहीं, इसके लिए उन्होंने इसका अवलंबन लिया। हम भी ऐसा प्रयत्न करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्गम,
दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का फल। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।